हाय फ्रेंड्स, रोटेशनल डायनेमिक्स इस चैप्टर के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर के ऊपर जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 12, 13 और 14 को इन डिटेल सॉल्व किया और उसमें हमने ये भी लर्न किया किस तरीके से बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी आज हम प्रॉब्लम नंबर 15, 16 और 17 को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले वाली जो लेक्चर है वो अगर नहीं स्टडी की है तो पहले आप उसको स्टडी करके आइए और बाद में ही आज का लेक्चर देखिए, क्योंकि आज का जो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15, उसमें जो हमें डेटा यूज करना है वो सेम एज दैट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 14 ही है। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ में जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी क्लिक करिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15। So let us first of all read question number 15. The road in the question 14 above is constructed as per the requirements. तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी डेटा यूज करना है वो एज पर क्वेश्चन 14 में का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या दिया है उसको हम एक बार यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, यानी यहाँ पे जो रेडियस ऑफ रोड है दैट रेडियस आर इज इक्वल्स टू 72 मीटर। We are not recommending the vehicle to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? तो कितने एंगल यूज करके इसकी बैंकिंग करनी चाहिए, इसको हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है और फाइनली हमें आंसर मिलता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 and which is equals to 78.69। इसकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। तो यहीं से हमें एक और डेटा मिल जाता है। ये tan इनवर्स जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 78.69 डिग्री which is equals to 5. Then height of banking is given, h is equals to 9.8। शायद इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहेगी इस प्रॉब्लम में। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या पूछा है। The road in the question 14 above is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tires of vehicle on this road is 0.8. So additional data is given that coefficient of static friction mu s between the tire and road surface is 0.8. Will there be any lower speed limit? तो हमें कैलकुलेट करना है कि ऐसे बैंकिंग के वाले इस रोड पे v मिनिमम कितनी होगी। And then next what has been asked, by how much can the upper speed limit exceed in this case? So what we are required to calculate? We are required to calculate V minimum. So I will write what is V minimum is equals to, and we are also required to determine what is the V maximum on this banked road whose angle of banking is 78.69 degree, whose coefficient of static friction is 0.8. Okay, so we will start solution. So all of you know solution. ऑलरेडी जो इसके पहले वाला एक हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स इन डिटेल में लर्न किया है और उस वीडियो लेक्चर में हमने बैंक्ड रोड के ऊपर
V ऑप्टिमम, V मिनिमम और V मैक्सिमम, यानी ऑप्टिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। उस लेक्चर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। फिलहाल मैं V मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों ने वो तीनों भी फॉर्मूले डेफिनेटली लर्न किए होंगे। तो विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ V minimum. And what is V minimum on banked per road? It is given as under root of RG in a bracket tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. This is the formula for minimum speed on any banked per road. So let us put values. So we get V minimum is equals to, here again root, so I will put value of R and G. R is given to be 72 into, let us take acceleration due to gravity, G as 10. So in a bracket we have already calculated value of tan theta. This is equals to 5. So this is 5 minus mu s is given to be 0.8. So 5 minus 0.8 divided by, this is 1 plus 0.8 into 5. कैलकुलेशन एकदम डिटेल में करते हैं ताकि आपको इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ये समझ में आ जाए। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके कैलकुलेशन को भी इक्वल वेटेज रहेगा, उनको भी चेक किया जाएगा। तो 72 into 10 is 720 in a bracket 5 minus 0.8 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। This will be 4.2 upon, this is 1 plus 0.8 into 5 is 4. So now this can be expressed as equals to, again root as it is, this is 720 into 4.2 upon 5. So let us cancel this 720 by 5. So 5 ones are 5, and all of you know 5 ones are 5, carry is 2, it becomes 22. 5 fours are 20, again carry is 2, this will become 20, and 5 fours are 20. So this is equals to under root of 144 into 4.2. So 144 into 4.2, so I will just adjust it as, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसको नियरली एडजस्ट करते हैं। विल एडजस्ट इट एज 144 into 4, ये आगे वाला 0.2 छोड़ देते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मिला के यहाँ पे कोई ज्यादा वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। तो 144 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 12 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो हमें मिल गई मिनिमम स्पीड ऑन दिस रोड एज इज इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकंड। तो चलो इस आंसर को हम चेक करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड आंसर गिवन? So here you can see that V minimum is given to be 88, मगर यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे दिए वाला यूनिट किलोमीटर पर आवर है। तो हम इस 24 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करना है पिछले लेक्चर में भी हम इसको सीख चुके हैं। So I will multiply it by 18 and divide it by 5. So if you solve this, you will get this to be as 88 km per hour. So we get minimum speed on this banked curve road with all these conditions as 88 km per hour, which is our first answer. So I will write my first answer as minimum speed on this road is equals to minimum speed V minimum is equals to 88 km per hour, and then what has been asked, what will be maximum speed? तो मैक्सिमम स्पीड का आप लोग फार्मूला जानते हैं, तो ये जो मिनिमम स्पीड वाला जो फार्मूला है उसी में
सिर्फ एक माइनर चेंज होता है, और वो चेंज क्या है? तो वो चेंज है कि tan ऑफ थीटा माइनस म्यू एस हमने यहाँ पे किया था, तो ये माइनस की जगह, ये वाला जो यहाँ का माइनस है उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू कैन सी दैट हियर tan ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 45, हेंस व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। तो इन दिस केस अपर स्पीड लिमिट क्या होगा, यानी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? ओके, तो वी कैन से दैट, कैलकुलेट नहीं करने को बोला है, फिर भी अगर इसमें आप अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री से ज्यादा है, as angle of banking theta is greater than or equal to 45 degree, there is no upper speed limit. There is no upper speed limit. Hence I can say that V maximum is equals to infinity. So this is how we solve the question number 15. Now we'll go to question number 16. Let us first of all get question number 16. During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05. So first of all, let us summarize the given data. So problem number 16. And what is given? Radius of the well of depth, it is given to be 6.05 meter. 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? So here what has been V minimum required, that has been asked. Mass of the artist M is equals to 50 kg, and again it has been asked if she or he increases speed by 20%. So if the speed in second case, let V2 be is equals to, increases by 20% means V1 plus 20% of V1, where V1 is velocity in first case. How much will be the friction force needed? So in this case friction force कितना होगा? If she or he increases his speed by 20%, how much will the force of friction be? So in that case, force of friction Fr has been asked. तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो गिवन सिचुएशन है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं. So let us first of all understand what is the situation given. So I will try to draw here a cylindrical well in which the cyclist is performing circular motion in horizontal circles. So this is somehow the cylindrical well is there in which a cyclist is performing motion into these horizontal circles. So if we consider this cyclist to be as the particle of mass, ये उसकी रेडियस हो जाएगी. This is R. Then what are the forces acting on this cyclist? इस cyclist के ऊपर कौन कौन से forces act होंगे? So first of all देखिए, the first force which can be considered acting, it is the weight of the cyclist acting vertically downward. तो यहाँ से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा. अब ये साइकिलिस्ट इस वेल को एकदम लग के मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इट विल बी टेंजेंशियल
to the walls of vertical walls of this cylindrical well. तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा. The force which will keep the cyclist connected with this wall will be the force acting away from the center, and it will be centrifugal force, जिसकी वजह से ये जो साइकिलिस्ट है वो वॉल्स ऑफ सिलेंडर के साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा, उसके साथ चिपक के रहेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस विल बी mv square by r, and the force which will act towards the center of the circle will be normal reaction of this cylindrical well N. So by considering this force for equilibrium, you can easily say that in order that the cyclist does not fall off, there should be equilibrium, and in this equilibrium condition we can say that normal reaction N must be equals to centrifugal force mv square by r, and this friction force Fs must be equals to mass into acceleration due to gravity. This should be our equation 1, and this should be our equation 2. Let us solve this. All of we know that force of friction Fs is equals to mu s into n. So let us put value of mu s, and n is equals to mv square by r. So this is the friction force. By equation 2, this friction force must be equals to mg. So here you can see that m and m cancel, ये r इधर जाके multiply हो जाएगा, and we get v square is equals to rg upon mu s. So let us put values. What is r is given? R is given to be equal to 6.05. ओके, एक बार फिर से R की वैल्यू को चेक कर लेते हैं. यहाँ पे है प्रॉब्लम में, दिस इज 6.05 into let us say g, acceleration due to gravity, let it be having value 10, and mu s is given, mu s is equals to 0.5. So we can cancel this 0.5 और 10 को cancel करेंगे, this will become 20. So we get v square is equals to 20 into 6.05. So let us calculate further. We get v square is equals to 20 into 6.05. 20 में से इसको हम इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे, 2 into 10 into 6.05. So this can also be expressed as 2 into 60.5. Now you can understand, or you can complete this calculation, and 60 into 2 is 120, 2 into 0.5 is 1, that's why this is 121. So taking square root of both sides, we get V minimum. In this case, this speed is minimum required for the equilibrium, and this is 11 meter per second. So V minimum required is 11 meter per second. Now let us calculate friction force, and as we know from equation 2, friction force is equals to weight of the cyclist, that is m into g. So we get m is given to be 50 kg, and g, let us consider 10. So this is 500 Newton. So friction force acting on the cyclist is equals to
500 Newton. So both are our answers. You can see here are in agreement with the standard answers given. So now let us consider problem number 17. A pendulum consists of a massless string of length 20 centimeter. So let this be length of this string of the pendulum. This is given to be 20 centimeter, which is equals to 0.2 meter. And a tiny bob of mass 100 gram. So let the mass be in its rest position at point P, and its mass is given, m is equals to 100 gram, which is equals to 0.1 kilogram. Now what is next given? It is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 RPM. So its frequency is given. This is equals to 75 RPM. Calculate kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob. Use pi square is equals to 10. So you have to use some data, out of which one is square of pi is equals to 10, and we use one more data, that is cos of theta is equals to 0.8. This is required to be used because there is no information into this problem number 17 about the theta. तो चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए इनिशियली जब ये बॉब मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा है तो जो स्ट्रिंग की पोजीशन है वो रहेगी OP और बॉब इस P पॉइंट पे रहेगा। इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया पॉइंट A तक और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर दिया। तो अगर हम A से लेके एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस OP लाइन पे, तो जो परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर जहाँ पे कट करेगी, मानो वो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो C हो जाएगा सेंटर और इस हिसाब से बॉब के सर्कुलर मोशन की रेडियस हो जाएगी AC, let it be equals to small r. In that case, this OA is also length of this bob, length of this pendulum, and this angle is 90 degree. Okay. So first of all, we'll summarize the data. We are required to calculate kinetic energy. हमें कैलकुलेट क्या करना है ये भी आप लोग पक्का ध्यान में रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv square, and all of you know that velocity v is equals to r into omega. So if I put that value into this formula, kinetic energy will become half m r square omega square. यानी यहाँ पे हमको ओमेगा और r ये दोनों की वैल्यू लगेगी। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर से निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? इज इक्वल्स टू omega is equals to 2 pi n, and here we get 2 pi as it is into n is 75 revolutions per minute. यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ये RPS नहीं है, revolutions per second नहीं है। तो इसको RPS में कन्वर्ट करने के लिए 75 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। So now you can cancel it, 2 and 60 cancel, this will be 30, and then it can be cancelled by 15, 15 2s are 30 and 15 5s are 75. So we get omega is equals to 5 pi by 2. So we have received the value of omega. इसको हम अलग से बॉक्स में लिख कर रखते हैं, is equals to 5 pi by 2 रेडियन पर सेकंड। आरपीएम में फ्रीक्वेंसी दी थी, उसको हमने आरपीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड अननोन डेटा है यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब। तो इस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है OCA, इसको यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OCA
you can see we are required to calculate r, and which is equals to opposite side of theta. So I can write here sine of theta is equals to opposite side is AC upon adjacent side is AO. AC is our radius, required radius, and AO is length of this string. So from that I get R is equals to L sine of theta. Now we do have value of L, but we don't have value of sine of theta. Instead we are given with the value of cos of theta. So we will use one formula, trigonometric identity. And what is that? It says that sine square theta plus cos square theta is equals to 1. So let us put here sine square theta is equals to 1 minus cos square theta. So now put value of cos of theta, 1 minus 0.8 whole square, and this is 1 minus 0.64, which is equals to 0.36. 1 minus 0.64 is 0.36. This is our sine square theta. So taking square root of both sides, we get sine of theta is equals to 0.6. So we get first value, sine theta is equals to 0.6. Using this we can calculate R. R is equals to L sine of theta. So we'll calculate here R. R is equals to L sine of theta. So L, length of the string is given. This is 0.2 meter, and we have calculated R as 0.6. So I get radius of this string is equals to 0.6 into 2 will become actually 0.12. 6 into 2 12 हो जाएगा, और दो प्लेसेस छोड़ के डेसिमल देंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर. So we calculated radius and we calculated omega. So we can directly calculate the kinetic energy. So I get kinetic energy is equals to half as it is into mass of the bob 0.1 kg. 100 ग्राम दिया था, उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया. Now R square. So 0.12 square is 0.12 into 0.12, and then omega square. So this is 5 pi by 2 multiplied by 5 pi by 2. तो यहाँ पे देखिए पाई और पाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें 10 लेनी है. Now we'll perform the remaining calculations. So here you can see that 2 and this 0.12 cancel. This will become 0.06. Then you can take this. यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम डेसिमल को आगे बढ़ा के उसको 10 के पावर में लिखते हैं, यानी 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 0.06 को लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2. 0.12 को भी लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2. एंड हियर 5 इंटू 5 is 25, 2 into 2 is 4, pi into pi is pi square. I will directly write 10. So now we will calculate the powers of 10. So here this is equals to 6 into 12. 12 6 are 72 into 25 divided by 4. Okay. या फिर आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते थे. 4 1 का 4, 4 3 का 12. इसको ही हम आगे लेके जाते हैं. So now you can see this 25 into 6 is 150. 150 into 3 is 450. है ना? ये 25 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 into this 3 will give us 450. तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेशन में से चली गई, यानी आप सिर्फ 10 की पावर बचे. तो 10 की पावर देखिए -1 -2 -2 यानी हो गया -5, और यहाँ का +1
-5 plus 1 is -4. So shifting the decimal behind the 450, we get 0.0450 joule. So we get kinetic energy as 0.045 joule. स्टैंडर्ड आंसर के साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.45. तो आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा, दिस इज 0.045 जूल. और ये कॉस ऑफ थीटा जो है इसको भी गिवन डेटा में लेना है. नाउ लेट अस कम टू दी पोटेंशियल एनर्जी. देखिए इनिशियली जब ये बॉब मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा था वो पी पॉइंट पे था. जैसे ही हमने इसको सर्कुलर मोशन में सेट करने के लिए पी से उठा के ए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो इतनी हाइट है, इतनी हाइट से बॉब ऊपर चला गया. इस हाइट को अगर मैं एच कंसिडर करता हूं तो देन दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल्स टू एच. तो जो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, देखिए पी पॉइंट पे यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेट अस से इक्वल टू 0. इसको हम डेटम कंसिडर कर लेते हैं. और सी पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, या ए पॉइंट पे लेट इट बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एज mgh. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will be equals to mgh minus 0, that is equals to mg into h. अब हमें इस डायग्राम में जो ज्योमेट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसके ऊपर से h की वैल्यू निकालेंगे. देखिए h की वैल्यू हो जाएगी OP minus OC. So here what is h is equals to OP minus OC. बट OP क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. और ये OC क्या है, यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द लेंथ OC क्या है. देखिए इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा. कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड OC अपॉन हाइपोटेन्यूस OA इन ट्रायंगल दिस OCA. So OC as it is, OA is length of the string. So from this we get OC is equals to L cos of theta. तो देखिए OP ऑलरेडी L है तो ये हो जाएगा L minus L cos of theta. तो हाइट H क्या हो गई, H is equals to L common 1 minus cos of theta. So now we will put values. अब हम यहाँ पे values रखेंगे. So we get height h is equals to L, length of the string. And what is length of the string is given? Length of the string given is, we calculated length of the string. It is 0.2 meter. Length of the string is 0.2 meter given in a bracket 1 minus cos of theta is also given. This is 0.8. So this is 0.2 into 0.2, that is equals to 0.04. तो हमें जैसे h की वैल्यू मिल गई, we can calculate change in potential energy. Delta PE is equals to m into g into h. M mass of the bob is given 0.1. Its acceleration due to gravity g is 10 into 0.04. So if you calculate this, 10 and 0.1 cancel. This is 0.04 joule. The change in potential energy is equals to 0.04 joule, which is in agreement with the standard answer. So this is how
वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। आई होप ये सॉल्यूशंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। सॉल्यूशंस के बारे में अगर आपके कोई सजेशंस है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ आपके डाउट्स है तो वो भी आप या व्हाट्सएप के जरिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So up to next lecture, thank you and goodbye.